गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 16 पढ़ेंगे, जो कि है वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। वाक्य विचार क्या है, इसे समझने के पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे और उससे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। शालिनी ने यह पेन संध्या के लिए दिया है। यह कलम संध्या दिया है ने पेन के लिए। यहाँ कुछ शब्द समूह हैं जिसमें वाक्य का रूप दिया गया है, जिन्हें पहले शब्द समूह यानी क में शालिनी ने यह पेन संध्या के लिए दिया है का अर्थ हमें समझ आ रहा है, लेकिन जो ख शब्द समूह है उसमें यह कलम संध्या दिया है ने पेन के लिए का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ शब्द क्रम नहीं है। शब्द समूह तो है लेकिन शब्दों का सही क्रम नहीं है, तो इसे हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। शब्द समूह द्वारा किसी अर्थ की ओर संकेत करना चाहिए, अर्थात शब्द समूह से कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, तब वह वाक्य कहलाएगा। इसी आधार पर उपयुक्त प्रथम शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में आता है तथा द्वितीय शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता। तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा देने के लिए हम कह सकते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह है जिसमें किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाता है। तो जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और उनसे कोई निश्चित अर्थ प्रकट होता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह भी वाक्य कहलाता है। जैसे कुछ चित्रों के द्वारा समझाया है, अंश सांप सीढ़ी खेलता है, मैं टीवी देख रही हूँ। तो उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह में से वक्ता क्या कहना चाहता है यह स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों ही वाक्य हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भी दो अंग होते हैं, जो कि उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्य जिसके लिए कहा जाए वह उद्देश्य होता है, यानी कर्ता। वाक्य में कर्ता सदा उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाल रंग से लिखे हैं शब्द, जैसे घोड़ा और मेरे चाचा जी, ये कर्ता है जो कि उद्देश्य है। इसी तरह विधेय, तो किसी वस्तु या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं वह विधेय कहलाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, आज मेरे चाचा जी आ रहे हैं। यहाँ पर दौड़ रहा है और आ रहे हैं विधेय है, जो कि कर्ता के बारे में कहा जा रहा है। अब उद्देश्य का विस्तार, तो उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग करते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे खरगोश तो केवल उद्देश्य है, खरगोश दौड़ रहा है और पानी बह रहा है। तो यहाँ खरगोश और पानी उद्देश्य है, लेकिन अब जब हम इनके बारे में कुछ विशेषता लिखते हैं, विशेषण लगाते हैं, तो यह होगा उद्देश्य का विस्तार। जैसे खरगोश के पहले सफ़ेद खरगोश लिखने से, उसकी विशेषता बताने से उद्देश्य का विस्तार हुआ। इसी तरह पानी के साथ उसकी विशेषता ठंडा लगाने से उद्देश्य का विस्तार होता है। इसी तरह उद्देश्य विधेय का भी विस्तार किया जा सकता है, यानी क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर साथ में रहा है, रहे हैं, रहा था, रही थी, ये जो शब्दांश है ये विधेय के विस्तार कहलाते हैं। अब वाक्य के भेद, अभी हमने पढ़ा वाक्य के अंग जो कि विधेय और विस्तार, विधेय उद्देश्य और विधेय है, लेकिन वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य को दो भेदों में बांटा गया है, जो कि है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जानते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 8 भेदों में बांटा गया है, यानी 8 तरह के वाक्य होते हैं, जो कि हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। और रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद हैं, जो कि है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा निषेधवाचक,
तो जिस वाक्य में क्रिया न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, या जिसमें मना करने का भाव हो, नहीं, न जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गर्मी नहीं हो रही है, आकाश में पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। इसी तरह ग प्रश्नवाचक, तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यह किसकी किताब है, आदि। अगला आज्ञावाचक, जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहाँ मत बैठो, धूप में मत चलो। तो इस प्रकार आज्ञा दी जा रही है, भले ही वहाँ पर मत का प्रयोग है, मना करने का भाव है, लेकिन फिर भी आज्ञा दी जा रही है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य हुए। इसी तरह ड है संदेशवाचक, जिन शब्दों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि कार्य होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह हो तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद कल स्कूल की छुट्टी हो, आंधी आ सकती है। इस प्रकार संदेह व्यक्त किया है कि कार्य होगा या नहीं, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। अगला इच्छावाचक, तो जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा या अभिलाषा या मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं। यहाँ पर इच्छाओं को व्यक्त किया है, शुभकामनाएं दी है, तो यह इच्छावाचक वाक्य हुए। इसी तरह विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक जिन शब्दों वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं। जैसे अरे तुम्हें कैसे पता चला, ओह कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर शोक और हर्ष या आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए विस्मयादिवाचक वाक्य है। अगला अंतिम प्रकार है संकेतवाचक, तो जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। यानी एक काम होगा तो दूसरा कार्य होगा, इसके बारे में संकेत किया जाए, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी चला जाऊँगा। यानी एक कार्य के होने पर ही दूसरा कार्य हो सकता है, ये उस कार्य की शर्त होती है, इसीलिए ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने पढ़ा 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया तथा एक से अधिक उद्देश्य होते हैं परंतु एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कर्ता भले एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कार्य एक ही होता है, तो वह सरल वाक्य होता है। जैसे कपिल और संदीप सगे भाई हैं। यहाँ पे कपिल और संदीप कर्ता तो 2 है लेकिन सगे भाई हैं, वाक्य का जो विधेय है वह एक ही है। इसी तरह मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ ये इस तरह के वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो कि समुच्चय बोधक और, तथा, अथवा, इसलिए, क्योंकि, तो इस तरह के शब्दांशों से जुड़े हुए वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण में राहुल फौजी बनना चाहता है पर नेहा अध्यापिका है। सरल की बस छूट गई इसलिए वह देर से हैदराबाद पहुंचा। यहाँ पर और इसीलिए से 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है। और तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य, तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक मुख्य वाक्य हो, उसी पर आश्रित हो, यानी उसी से उनका भाव, दूसरे वाक्यों का भाव प्रकट होता हो, वरना अलग रहकर वो अपना आश्रय प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए आश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह जहाँ भी जाता है वहाँ अनेक मित्र बनाता है। माताजी ने कहा कि आज हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ पहले वाक्य में अनेक मित्र बनाता है प्रधान वाक्य है, और जहाँ भी जाता है इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह माताजी ने कहा आज हम बाजार जाएंगे, तो आज हम बाजार जाएंगे प्रधान वाक्य और माताजी ने कहा तो यह उपवाक्य आश्रित वाक्य।
तो सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो सरल वाक्य में जब दो क्रियाएं हो तो उसमें से एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अव्यय होती है जो कि परिवर्तित नहीं होती है। अव्यय किसे कहते हैं? जो अपना रूप नहीं बदलते, उन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो जब सरल वाक्य में क्रियाएं तो दो हो लेकिन जो पूर्वकालिक क्रिया है वह अव्यय हो। और संयुक्त वाक्य में भी स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं जिनका अलग अलग अर्थ प्रकट होता है लेकिन उन्हें जोड़ दिया जाता है और दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य जो आश्रित है वे अधूरे लगते हैं, यानी उनका जो अर्थ है वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है। तो इस प्रकार हम तीनों तरह के वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं जो कि है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक तथा संकेतवाचक। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जो कि है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य।